सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 सेल। तो आज का हमारा टॉपिक जो सेल है, इसको समझने के पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शंस के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहला बात, व्हेन वी टॉक रिगार्डिंग सेल तो हम कहते हैं इसे क्या, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अब जब बात आती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की, तो जो स्ट्रक्चरल टर्म है स्टैंड्स फ्रॉम व्हाट, स्ट्रक्चर। तो हम लोग समझेंगे कि इसको बेसिक स्ट्रक्चर क्यों, बेसिक यूनिट ऑफ अवर बॉडी क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि कहा क्या जाता है कि जब सेल ग्रुप में होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज। जब टिश्यूज ग्रुप में होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन। जब ऑर्गन ग्रुप में होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम ग्रुप में होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं क्या, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स। अब बात हम लोग जानेंगे कि ये सेल से यहां कितना दूर तक, यहां दूर तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो गाइस, सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है उसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझेंगे, घर वाले एग्जांपल से। अगर आपको घर बनाना होता है तो आप क्या करते हो, तो आप बोलोगे सर हम लोग ईंट लगाते हैं, ईंट के साथ उसमें सीमेंट लगता है, छड़ लगता है, बालू लगता है, गिट्टी लगता है, लेकिन सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है, आपका ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स को जब जोड़ते आप दीवार बनाते हो, दीवार को जोड़ते आप क्या, चारों तरफ बाउंड्रीज बनाते हो, चारों तरफ बाउंड्रीज को जोड़ते आप क्या, एक घर बना देते हो। और अल्टीमेटली हमारा घर हमें बनाना है। अब देखिए होता क्या है, जब हमारे सेल्स को बहुत सारे सेल्स एक्युमुलेट करेंगे या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे तो टिश्यूज बनेगा, और टिश्यूज का स्पेशल वर्क होता है। और ये जो हर एक स्पेशल टिश्यूज का एक स्पेशल काइंड ऑफ वर्क होता है, वो कैसा वर्क, ये भी समझेंगे। अब देखो क्या होता है इसकी, जब कभी भी टिश्यूज जब बहुत सारे एक्युमुलेट करते चले जाएंगे तो वो ऑर्गन्स बना देते हैं। तो जब आपसे पूछा जाता है कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर ऑर्गन के मतलब किस तरह के ऑर्गन्स। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्गन में जब भी कोई टर्म लग जाए, जैसे अगर सेंस लग जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वैसे ऑर्गन जैसे आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन बचपन से पढ़ते आ रही है, सेंस ऑर्गन में आते हैं। अगर आपके सामने लग जाए डाइजेस्टिव ऑर्गन तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ओइसोफेगस हो गया, फिर हमारा स्टोमक हो गया, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गेनिज्म और ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए। अगर इसके सामने एक्सक्रीटरी ऑर्गन लग गया तो अब आप क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी वाली जब बात आ जाएगी तो आप बोलेंगे सर किडनी की रिक्वायरमेंट है, यूरेटर है, यूटेरस है, यूरेथ्रा है, इतने सारी चीजें हैं। और इस तरह से आपका सर्कुलेटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बहुत तरह के ऑर्गन्स की बातें आती चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गन इंडिविजुअली सारा कुछ नहीं कर सकता है, सारे ऑर्गन्स को जोड़कर वो एक कहीं ना कहीं एक फंक्शन बना सकता है। अगर मतलब मान लीजिए कि अगर उसे कोई काम करना है, एक फंक्शन करना है, क्या एक ईंट पूरा का पूरा घर बना सकता है, नेवर। लेकिन एक ईंट अगर बहुत सारे ईंट को जोड़ दिया जाए तो वो दीवार बना देगा, और वो दीवार कहीं ना कहीं क्या, आपको चाहे अंधड़ हो, पानी हो, चोर हो, सबसे बचा सकता है। ये उसकी क्षमता रखता है। जैसे एक ईंट से कभी घर नहीं बन सकता है, उसी तरह से एक सेल से पूरे बॉडी की फंक्शन कैरी आउट नहीं हो सकती है। एक ईंट से जब हम लोग ढेर सारे ईंट जोड़ते हैं तो वो दीवार बनता है, उसी तरह से वो घर बनता है। उसी तरह से हमारे सेल्स जब जुड़ते चले जाते हैं वो टिश्यूज बनाते हैं, उन्हीं स्पेशल टिश्यू से स्पेशल काम करवाने के लिए एक स्पेशल तरह के ऑर्गन्स बनते हैं। तो हर एक ऑर्गन का स्पेशल काम होता होगा। जैसे आप आंख से सिर्फ देख सकते हो, सुन नहीं सकते हो, कान से आप सिर्फ सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, नोज से आप सूंघ सकते हो, जीभ से आप टेस्ट कर सकते हो, स्किन से आप सेंस कर सकते हो। तो हम लोग को यह समझ में आ गया कि सेल्स से जब वो टिश्यूज के सेल से जब टिश्यूज के बाद फिर जब वो ऑर्गन्स बन गए तो इन्हें ऑर्गन सिस्टम कैसे बनाना है। तो देखिए होता क्या है, जब बोला क्या जाता है कि ऑर्गन सिस्टम कोई भी चीज कब बनेगा, जब ढेर सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे। मैं बेसिक से एग्जांपल आपको देता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर आप उसे देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओइसोफेगस को लेते हैं। ओइसोफेगस के बाद क्या, उसमें स्टोमक अटैच होता है। स्टोमक अटैच होने के बाद उसमें इंटेस्टाइन अटैच्ड होते हैं। इंटेस्टाइन अटैच्ड होने के बाद इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच्ड होंगे, और इसी तरह से सारे नए नए ऑर्गन्स इसमें अटैच्ड होते चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा, इसके बाद फिर आप इसमें देखो लीवर अटैच्ड रहेगा, फिर पैंक्रियाज रहेगा। तो ये क्या, ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स थे, लेकिन अटैच होके कहीं ना कहीं क्या बड़ा काम कर रहे हैं। तो इन्हें हम पूरा क्या, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन्स 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या एक ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, और उसके बाद ये एक फंक्शन कैरी आउट करते हैं। उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। तब जाके डाइजेशन कैरी आउट करेगा, तब जाके डाइजेशन कंप्लीट होता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब ऑर्गन सिस्टम प्रिपेयर हो गया तो ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम्स बहुत सारे हैं। जैसे डाइजेशन का था, वहां एक्सक्रीशन का है, उसके बाद रिप्रोडक्शन का है, सर्कुलेशन का है। जब सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं तो जब क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म।
क्लियर आउट रहेगा ये वाला बात। इसके बाद समझेंगे कि जब सेल्स की बातें आई तो उसके बाद ऑर्गेनिज्म के तौर पे ये कैसे आया। तो जब ऑर्गेनिज्म की बातें आ जाती हैं तो ऑर्गेनिज्म सेल को दो बेसिस में बांटता है। वो इस तरह से है कि एक बन जाता है हमारा यूनिसेलुलर और दूसरा बन जाता है मल्टी सेलुलर। अब बात हम लोग समझेंगे कि यूनिसेलुलर किसको कहता है, मल्टी सेलुलर किसे कहता है। जब यूनिसेलुलर की बात आती है तो गाइस यूनि स्टैंड्स फॉर वन या फिर सिंगल। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल और वन सेल के बने हो उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। वैसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन 2 सेल्स या फिर मेनी सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिज्म हो उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला बात, ये मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर जानने के पहले एक बात हम थोड़ा सा करना चाहेंगे, दैट इज व्हाट, कि सेल की जो डिस्कवरी हुई उसे कौन किया। उन्हें रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। एंड रॉबर्ट हुक कैसे किए थे, जब रॉबर्ट हुक अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामाइन कर रहे थे एक नॉर्मल कॉर्क को, तो उन्होंने देखा क्या कि कुछ छोटे छोटे बी हाइव मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर उनको दिखने को मिला और वो सोच में पड़ गए कि ये है क्या। तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, सेल। और जो सेल टर्म है वो सेल्यूला से आता है जो कि एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, मतलब एक छोटा कमरा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल के बारे में बताया जिसे लिटिल रूम कहा जाता है। और ये सारी डिस्कवरीज रॉबर्ट हुक ने अपने किताब में लिख के रखा था जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफिया। ओके और बहुत सारे इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने डिस्कवरीज करी। तो पहले हम थोड़े से बात करेंगे, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने अगर सेल को देखा भी तो अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, तो हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के ऊपर चर्चा करेंगे, दैट व्हाट इज माइक्रोस्कोप। So guys, on the basis of visibility, there are 3 types of microscope। तो पहले हम लोग समझेंगे कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। Guys, माइक्रो का मतलब क्या होगा, माइक्रो मीन्स व्हाट, अ वेरी लिटिल एंड स्मॉल एंड टाइनी लाइक कंटेंट जो नेकेड आई से विजिबल नहीं हो सकता है और उसे देखने के लिए आपको एक अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब जो छोटे छोटे चीजों को देखने के काम में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। ओके सो उस बेसिस पे पहला हमारा प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, एज यू कैन वॉच इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होगे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बनाया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस हम बाहरी जो बाउंड्री है वो हम उसे देख पाते थे। अब हमारा दूसरा चीज है क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एज यू कैन वॉच इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि माइक्रोस्कोप जो है, इस तरह के माइक्रोस्कोप मैक्सिमम स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में पाए जाते हैं, जिससे आप ज्यादा नहीं बल्कि आप बाउंड्री देख पाते हो, सेल वॉल देख पाते हो, साथ साथ में सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को आप देख सकते हैं, जो कि हम लोग चिक सेल या फिर ऑनियन पील के थ्रू देखेंगे और समझेंगे भी। इसके बाद जब हम तीसरे माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू आप हर एक सेल के छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज भी देख सकते हो, मतलब सेल के हर एक पार्ट के उन सारी चीजों को देख सकते हैं। दैट इज द एक्चुअल पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो गाइज, माइक्रोस्कोप के बारे में समझने के पहले कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि सबसे ऊपर हमारा एक आईपीस है, उसके बाद एडजस्टमेंट नॉब है, ऑब्जेक्टिव्स है, स्टेज है और मिरर है। तो गाइज, जो आईपीस है हमारा, उससे हम क्या करते हैं, जस्ट we go nearby the eyepiece and through our eyes we watch the specimen which we have inputted into the microscope। ये specimen word का मतलब क्या होता है guys, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वैसे सेल्स जिन्हें हम स्टेन करके एक नॉर्मल स्लाइड पर रखते हैं ताकि उन्हें हम देख पाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पेसिमेन। स्टेन का मतलब क्या होता है गाइस, स्टेन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई सेल्स को आपको देखना है तो आप कोई तरह के अलग लिक्विड्स को उन सेल्स के ऊपर डाल दे ताकि जो चीज आपको देखना है वो उभर के बाहर आ जाए। जैसे कि जो आयोडीन सॉल्यूशन है, जब कभी भी आप कोई एक लीफ के सेल्स के ऊपर डालोगे तो जो स्टार्च वाला पोर्शन होगा वो ब्लू और ब्लैक हो जाएगा और इजिली अवेलेबल होगा, और जहां पर भी स्टार्च वाले पोर्शन प्रिपेयर्ड नहीं होंगे वो आपको नहीं दिखेंगे, तो जो भी ब्लू और ब्लैक कंटेंट होंगे वो आपको दिखने लगेंगे। तो एक आयोडीन सॉल्यूशन हो गया। दूसरा होता है हमारा सैफ्रोनिन। जब कभी भी हमें न्यूक्लियस देखने रहते हैं कोई सेल के, तो आप
क्या करो कि स्लाइड के ऊपर कोई सेल को रखो और उसके ऊपर वो सैफरनिन लाइक कंटेंट को डाल दीजिए, तो जो न्यूक्लियस है वो रेडिश इन कलर होकर बाहर आएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो पहला तो हमें समझना है कि जो स्लाइड होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट स्लाइड और एक क्या, टेम्पररी स्लाइड। जो परमानेंट स्लाइड है उसके ऊपर आप केमिकल्स को पोर करें, उसके बाद देखते हैं तो आपको आसानी से दिखता है। और जब हम बात करते हैं टेम्पररी स्लाइड को, तो आप ज्यादा कुछ नहीं, बस उस पर वाटर डाल देते हैं और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा दो तरीका हुआ। लास्ट में उसके बाद फिर आप देखते हो तो वहां पर आपका एडजस्टमेंट नॉब है। एडजस्टमेंट नॉब के थ्रू नॉब को एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप स्लाइड्स के ऊपर जो कंटेंट स्पेसिमेन है आप उसे आसानी से देख सको, और जब लाइट फोकस उस पर हो तो आप उसे कैच करो और उसे वहीं पर फिक्स कर दो ताकि वो इधर से उधर ना मिसप्लेस हो पाए। उसके बाद हमारा आप देख पा रहे स्टेज एंड मिरर है। स्टेज का काम क्या है, वहीं पर स्लाइड रखाता है। मिरर का काम क्या है, लाइट आते हैं और स्लाइड के ऊपर फोकस्ड होते हैं, जो से आप आसानी से स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट स्पेसिमेन को देख पाते हैं। दिस इज हाउ आवर माइक्रोस्कोप वर्क्स। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसके मदद से हम छोटे से छोटे कंटेंट को देख सकते हैं, छोटे से छोटे ऑर्गेनेलिस को देख सकते हैं। और एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर डिफरेंट तरह के क्वांटिटी, उसके बाद क्रोमेटिन फाइबर के अंदर डीएनए, ये सारे कंटेंट को आप शो अप कर सकते हो। दैट इज द वर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से माइक्रोस्कोप वर्क करते हैं, और ये वीडियोस भी आपको क्लियर आउट हुआ होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर आउट हुआ होगा कि स्लाइड क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, अलग तरह के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, स्पेसिमेन क्या होता है। एंड यस, जस्ट अगर कहां भी दिक्कत हो तो गो थ्रू द वीडियो एंड वॉच इट अगेन। डोंट वरी, हम हैं आपके साथ और सारे सॉल्यूशंस को हम करवाएंगे। एंड हाँ, लास्ट जो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, इसको क्वेश्चन को जरूर कॉपी में उतारें एंड हमारे साथ जुड़े रहे हमारे साथ, बिकॉज द अपडेट विल बी सून। दैट्स ऑल। थैंक यू क्लास।